Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का गणित क्या करता है और क्या उस गणित के हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि आंकड़े आ गए हैं पूरी तरीके से और लगभग दिल्ली में 58.8% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन जो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा के हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग का क्या मायने है, क्योंकि पिछली बार से लगभग 2%, 1.78% वोटिंग कम हुई है। तो कम हुई है उसका तो हम अनुमान जो है वो गर्मी की वजह से था, लेकिन कहां कहां वोटिंग कितनी हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। हम एक एक करके हर लोकसभा के विधानसभाओं का हम आकलन आपको बताते हैं। अब सबसे ज्यादा जिस बारे में लोगों की दिलचस्पी है वो सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। कन्हैया कुमार बना मनोज तिवारी, यहां कैसा वोटिंग रहा है आपको हम प्रतिशत के हिसाब से बताते हैं। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सीलमपुर में हुई है 67.42%। और सीलमपुर विधानसभा ऐसी है जहां सिर्फ नॉर्थ ईस्ट विधानसभा में सबसे ज्यादा नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग सीलमपुर में हुई है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुस्तफाबाद, 66.33% वोटिंग। दोनों मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इन दोनों मुस्लिम बहुल इलाके में ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं, यहां पर निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो कन्हैया कुमार को इस आंकड़े से क्या खुशी मिलेगी या फिर कुछ और खेल हुआ है, ये समझना पड़ेगा। बाबरपुर भी अगर इसमें नंबर 3 जो है जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तीसरे नंबर पर ज्यादा वोटिंग हुई है वो बाबरपुर है 66.03%। ये भी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के पक्ष का वोटिंग इलाका माना जाता है। रोहतास नगर जहां पर बीजेपी के विधायक हैं वहां 64% से ज्यादा हुई है वोटिंग। तो क्या यहां पर ये मनोज तिवारी के पक्ष में रहेगा? ये निश्चित तौर पर यहां पर मनोज तिवारी को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आता है गोकुलपुर, सीमापुरी। ये दोनों अनुसूचित जाति इलाके हैं, शेड्यूल कास्ट इलाके हैं। दोनों शेड्यूल कास्ट रिजर्व भी है ये दोनों सीटें विधानसभा में। यहां पर 64.49 और 64.15 दोनों सीटों पर 64% से ज्यादा हुआ है। तो क्या यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष का है? इस बात पर जरूर डिबेट होगा, क्योंकि यहां पर एक बार बीएसपी भी गोकुलपुर सीट जीत चुकी है। तो यहां पर शेड्यूल कास्ट वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद आता है गोंडा, बुराड़ी, तिमारपुर। निचले जो 3 विधानसभा हैं गोंडा, बुराड़ी, तिमारपुर। बुराड़ी में पिछली बार मनोज तिवारी जब शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े थे तो 1 लाख वोट से ज्यादा उन्होंने मार्जिन ली थी। इस बार बुराड़ी में 57.55% वोटिंग हुआ है। तो क्या उस लीड को मेंटेन कर पाएंगे? ये चुनौती रहेगी मनोज तिवारी के सामने। अगर यहां पर लीड पिछली बार की तरह मेंटेन करते हैं तो मनोज तिवारी को फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि यहां पर किस तरीके से वोटिंग को में होता है मामला। इसके अलावा जो है सीट है वो है करावल नगर। करावल नगर की सीट पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, यहां पर भी मनोज तिवारी को उम्मीद है।